कप केक रेडी हो चुके हैं, जो कि ये वाले चॉकलेट वाले हैं और ये वनीला वाले हैं। ये मैंने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। जैसे कि थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बना रहे हैं एक ही बैटर से 2 तरह के कप केक, वो भी पतीले में। कप केक बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कप केक बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत है वो अज्जा कुछ यूँ हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लें कि हमें ये चीज़ें कितनी चाहिए। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप नॉर्मल घर वाला कप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेजरिंग कप ले रही हूँ। उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने हर चीज़ कितनी ली है। ये 1 कप है, ये आधा कप है, ये 1 टेबल स्पून है और ये 1 टीस्पून है। सारा चीज़ें जो मैंने ली हैं मैंने इसी मेजरिंग के साथ, इन्हीं कप्स के साथ ली हैं। सबसे पहले मेरे पास है मैदा 2 कप मैदा है, ये वाला। नेक्स्ट मेरे पास है चीनी पिसी हुई है। नॉर्मल जो घर में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं ये वो वाली चीनी है, इसको मैंने पिसा हुआ है। नेक्स्ट हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है। आगे हमें चाहिए बेकिंग सोडा, ये 1 टीस्पून है। 1 कप ऑयल चाहिए हमें, जो नॉर्मल हम घर में यूज करते हैं। इसमें आप घी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। कोको पाउडर हमें 2 टेबल स्पून चाहिए, ये भी छान कर आप इस्तेमाल करें। 1 कप हमें वाटर चाहिए, वाटर प्लेन वाटर, ठंडा नहीं होना चाहिए। और 1 कप हमें दूध चाहिए। ये बटर मिल्क है। बटर मिल्क कैसे बनता है, आपने 1 कप नीम गर्म दूध देना है, उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून सिरका शामिल करके इसको अंदर मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद इस तरह के इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, तो ये आपका बटर मिल्क तैयार है। एक और बात, आप इसमें लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अवेल नहीं था तो मैंने सिरके का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमें चाहिए 2 एग यानी कि 2 अंडे, और ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ना कि ठंडे। और लास्ट पे हमें चाहिए चंद कतरे वनीला एसेंस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो तो बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद अंडे। वो मैंने तोड़ के बॉल के अंदर डाली हैं। आप बॉल थोड़ा गहरा ही लीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी डालकर आपको इसको थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी डालकर भी आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल डाल के भी आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऑयल आप जो रेगुलर घर में हम यूज करते हैं वो वाला इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि जिसकी स्मेल स्ट्रांग ना हो। थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क डाल लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लिक्विड चीजें हमने सारी इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको मिक्स कर लेने के बाद आपने ये बेकिंग पाउडर और ये बेकिंग सोडा मैदे के अंदर ही मिक्स कर लेना है।
अंदर डालेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस बेसिकली खुशबू के लिए होता है, ये अंडों की जो स्मेल है उसको ख़त्म करता है। आप इसकी जगह वनीला एसेंस की जगह लेमन एसेंस, किसी भी तरह का लेमन एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं। लेमन एसेंस मिक्स कर लेने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसमें हैंड बीटर की ज़रूरत, इलेक्ट्रिक हैंड बीटर की ज़रूरत नहीं होती। हम इसमें विक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने अंडों को ना ही ज़्यादा फेंटना होता है और ना ही मतलब उसको फ्लफी फॉर्म में लाना होता है। और जब इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। आपका बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए। तैयार हो गया है। इसको आपने ओवर मिक्स नहीं करना। ओवर मिक्स करने से क्या होगा कि इसके अंदर से बबल्स ख़त्म हो जाएंगे और बेक करने टाइम आपका केक सही बेक नहीं होगा। तो क्योंकि हम दो तरह के कप केक बना रहे हैं तो इस बैटर को हम हाफ कर लेंगे। जो बैटर हमने हाफ किया है उसके अंदर हम ये कोको पाउडर शामिल कर देंगे और इसको भी विक्स के साथ हम मिक्स कर लेंगे। इस टाइम में आप चाहें तो इसमें चोको चिप या चॉकलेट भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्लेन ही बना रही हूँ। तो ये हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर वाला बैटर आ गया और ये हमारे पास आ गया वनीला फ्लेवर वाला। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बेक करने के लिए मैंने सबसे पहले इधर लिया है कप केक मोल्ड है ये मेरे पास। आप कप केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, वो मेरे पास मौजूद नहीं थे। तो आप सिंपल इस तरह के कप केक मोल्ड मिल सकते हैं मार्केट से आसानी से, वो आप परचेज कर लें। उसके बाद आपने ऑयल से इनको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है किनारों तक। ग्रीस क्यों करना है? ताकि जब हम इसके अंदर बैटर डालें और हमारा बेक हो जाए तो वो इनके साथ चिपके नहीं। जब आप इनको ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे तो तब आपने इसके अंदर मैदा डस्ट करना है। मैदा डस्ट करने के बाद आपने इसके अंदर बैटर डालना, जो भी बैटर आप पहले इसमें डालना चाहते हैं। तो मैं वनीला वाला पहले यूज कर रही हूँ। और जब बैटर आप डाल रहे होंगे तो इस बात का आपने हाथ से याद रखना है कि बैटर आपको इस कप के हाफ में ही डालना है। आधा क्यों डालना है? क्योंकि ये बेक हमने करना है तो बेक होके ये राइज हो जाते हैं और अगर हम ज्यादा डाल देंगे बैटर तो वो ओवरफ्लो के बाहर निकल जाएंगे और दरमियान से फट जाएंगे और हमारा कप केक की शेप अच्छी नहीं आएगी। ये जो रेसिपी मैंने आपको बनानी सिखाई है बैटर, इससे आप 20 से 24 कप केक बना सकते हैं इजीली। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को हाफ कर लें। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को आप डबल कर लें। अब हम चॉकलेट वाला बैटर इसमें ऐड कर लेते हैं। चॉकलेट वाला भी हमने हाफ ही फिल करना है। अब आप इस टाइम पे चाहें तो ये जब आपने बैटर डाला है तो आप इसमें डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट लेके उसके छोटे छोटे क्यूब्स इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि बेक होने के बाद चॉकलेट आपकी साथ ही केक के दरमियान में बेक हो जाए। तो वो भी बहुत मज़े के होते हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी।
तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो क्योंकि हम आज अपने जो कप केक है वो पतीले में बना रहे हैं, तो पतीले का मेथड ये है कि जब आप पतीले में इन कप्स को बेक करते हैं तो उससे पहले आपको पतीले को प्री हीट करना होता है। प्री हीट करने के लिए आपको अपने चूल्हे पर इस तरह का सिल्वर का एक पतीला लेना है। आप कोई सी सिल्वर की कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो आपने अपने चूल्हे की जो दरमियानी आंच है उसके ऊपर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप पहले इसको रख के फिर बैटर बना लें। मैंने भी इसको पहले रखा हुआ था, ये प्री हीट हो रहा था, जो क्लिप मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने इसके अंदर इस तरह का स्टैंड रखना है। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड मौजूद नहीं है तो आप घर में जो प्लेट्स स्टील की या कोली होती है ना, कटोरी जिसको हम बोलते हैं, वो आप लेके उल्टी करके इसके अंदर रख के उसके ऊपर भी अपना मोल्ड रख सकते हैं। मेरे पास ये स्टैंड मौजूद था, मैंने स्टैंड रखा है। अब आप इसके अंदर जो हमने कपकेक बैटर बनाया था मोल्ड में वो इसके अंदर रख देंगे। रख लेने के बाद हमने इसको अच्छे से ढक देना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका ढक्कन बिल्कुल इसके बराबर हो, कहीं से भी इसकी हीट बाहर ना निकले। अगर हीट बाहर निकलने वाला पैन आपने रखा हुआ है तो आप एक कपड़े से लेके इसको कवर कर लें। मैं हमेशा इसी में ही बेक करती हूँ। ये मेरा पतीला बेकिंग के लिए ही है, तो मेरा ये बिल्कुल ठीक है। कोई भी इसमें नमक वगैरह डालने की हमें जरूरत नहीं है। जब आप इसके अंदर बैटर रख लेंगे, अपना मोल्ड रख लेंगे बैटर वाला, तो तब आपने इसकी आंच को हल्का कर देना है। जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं उस तरह की आंच होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी उससे बढ़ाकर आपने उस पे अपने केक्स को छोड़ देना है 20 से 25 मिनट के लिए। 20 मिनट से पहले आप लोगों ने इसका ढक्कन नहीं उतारना। अगर 20 मिनट से पहले आप इसका ढक्कन उतार लेंगे ऊपर से, तो इसकी मतलब हीट वगैरह इसके अंदर से निकल जाएगी और आपके केक बेक सही नहीं होंगे, दरमियान में से बैठ जाएंगे। 20 मिनट से पहले आपने इसका ढक्कन नहीं खोलना। 20 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन खोलना है और एक टूथपिक लेनी है और केक के दरमियान में आपने उस टूथपिक को डालना है। अगर वो क्लीन आए तो इसका मतलब है कि आपके केक बेक हो चुके हैं। अगर उसके साथ बैटर लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि आपके केक बेक नहीं हुए, तो आप इसको 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट में आपके कप केक बन के रेडी हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब कि ओवन यूज करते हैं, उनके लिए टाइमिंग ये है कि वो 180 डिग्री पर अपने ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। उसके बाद वो 15 मिनट के लिए इन केक को बेक कर लें। 15 मिनट के अंदर उनके केक बेक हो जाएंगे। यहाँ पे केक को बेक होते हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कप केक बेक हुए कि नहीं। ये मेरे पास टूथपिक है, ये हम इसके दरमियान में डाल के चेक करेंगे कि हमारे केक बेक हुए कि नहीं। देखिए बिल्कुल क्लीन आई है, इसका मतलब है कि हमारे कप केक रेडी हैं। अगर ये बैटर इसके साथ लगा होता तो इसका मतलब होता कि ये बेक नहीं हुए। 20 मिनट में ये परफेक्ट बेक हो गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से हमारे ये कप केक रेडी हो चुके हैं, जो कि ये वाले चॉकलेट वाले हैं और ये वनीला वाले हैं। ये मैंने अपने दूसरे पतीले में डाल के इनको भी साथ ही बेक कर लिया था। ये दोनों 20 मिनट में बेक हो गए हैं। जब आप इनको पतीले से बाहर निकालेंगे तो आपने इनको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। रूम टेम्परेचर पे आएंगे तभी आपने इनको मोल्ड में से डीमोल्ड करना है, वरना ये आपके मतलब केक जो है टूट जाएंगे और अच्छे से इनकी शेप नहीं आएगी। 5 से 10 मिनट हो गए, हमारे केक रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। अब हम इनको मोल्ड से निकाल लेते हैं। मोल्ड से निकालने के लिए आपको एक अदद नाइफ चाहिए, इस तरह की कोने वाली। इसके साथ आपने इसके किनारे छुड़वाने हैं राउंड शेप में। जब आप किनारे छुड़वाएंगे तो ये खुद ब खुद ही बाहर निकल आएंगे। देखिए माशाल्लाह से ये कितने नरम और स्पॉन्जी केक बने हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने नरम और स्पॉन्जी केक हमारे बने हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। सारे केक्स को हमने डीमोल्ड कर लिया है। देखिए कितने नरम और स्पॉन्जी बने हैं। मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने नरम और स्पॉन्जी बने हैं।
امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. پہلی بار میں انشاءاللہ آپ کی ریسیپی بہت اچھی بنے گی. ساتھ ہی مجھے آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ساتھ میں یہ بیل کا آئیکن ہے, اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو میری آئے آپ کو نوٹیفیکیشن دیتی رہے, گھنٹی بجا کے نوٹیفیکیشن دیتی رہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.